हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बोर्ड मास के नियम का फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखिए किस तरीके से आप बोर्ड मास के सवाल को हल कर सकते हैं। बोर्ड मास क्या है? जब हमें कोई सी सवाल में गुना, भाग, जोड़ना, घटाना, ब्रैकेट वाले चिन्ह सब क्या है एक साथ दिया है, तो उसको किस तरीके से हल करते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले डालेंगे बोर्ड मास में बी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ब्रैकेट। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट। देखिए, और ब्रैकेट कितना प्रकार का है? एक बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, और इसमें सबसे छोटा रहता है, इस तरीके से रहता है। इसी तरीके से क्या है? ओ का मतलब यहाँ बस क्या है? ऑफ है, और हिंदी में इसको का बोलते हैं। और ये देखिए, ब्रैकेट को बोलते हैं कोष्टक। यहाँ पर लिख रही हूँ। और हमें किसी सवाल में भी अगर दिया है, क्वेश्चन दिया है 2 ऑफ 3 दिए है, आगे पीछे और सवाल है गुना भाग का, 2 ऑफ 3 मतलब इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 6। कुल मिलाकर के गुना ही करना रहता है इसमें, लेकिन ऑफ वाले सवाल है उसको पहले सॉल्व करेंगे गुना से पहले। उसके बाद क्या है? डी। तो डी का मतलब यहाँ पर क्या है? क्या है? डिवाइड है। तो क्या बोलते हैं डी को? डिवीजन। इसका मतलब क्या है? भाग, और हिंदी में भाग लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई। एम का मतलब मल्टीप्लाई, और ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। लाइन से इसी तरीके से हल हो गए। और ए का मतलब क्या है? एडिशन मतलब जोड़ना, और एस का मतलब क्या है? सब्सट्रैक्शन घटाना। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड सवाल हल करेंगे। यहाँ पर इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप बोल सकते हैं हिंदी में कोष्टक का भाग, गुना, जोड़ना और घटाना। और जोड़ना ही की क्या बोलते हैं हम लोग? योग बोलते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल हल करते हैं। यहाँ पर मैं सवाल लिख रही हूँ। देखिए, 8 भागी 2 गुनी 3 धन 1, इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग सवाल हल करेंगे, इसको हल करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास रूल का नियम लिख दो। यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लो, और यहाँ पर चिन्ह, यहाँ ब्रैकेट, ऑफ है या डिवाइड है, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इस तरीके से लिख ले। अब हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको एक बार और उतार लेंगे हल में। इस तरीके से लिखने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए ब्रैकेट हल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? इसमें भी ब्रैकेट है, पहला वाले में और दूसरा वाले में। तो पहले ब्रैकेट लेंगे। यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या होगा? यहाँ पास 2 से भाग जाएगा 8, तो कितना बार में आता है? 2 पहाड़ा में 8, 4 बार में घटेगा तो क्या होगा? 0। तो कितना आएगा? ये 4 हो जाएगा। फिर गुना का चिन्ह है, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करो तो 3 और 1 जुड़ेगा तो कितना होगा? 4। और 4 का गुना कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका आंसर क्या हो गया? 16 हो गया। अब इसी तरीके से मैं दूसरा सवाल हल करती हूँ। देखिए यहाँ पर सेकंड सवाल। सेकंड सवाल लिखते हैं 36 भागी 3 गुने 2 धन 4 बराबर, इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, तो बोर्ड मास का रूल लिख लो। ब्रैकेट डिवाइड, ब्रैकेट के बाद एक क्या है? ऑफ है, एक क्या है? एक बार देखिए, इसको ठीक से लिखते हैं। ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब हल करेंगे। देखिए हल करेंगे, पहले उतार ले एक बार। 36 भागी 3 गुनी 2 धन 4 है। अब इसको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा? इसमें तो ब्रैकेट नहीं है, तो ऑफ है क्या? नहीं है, तो क्या है? सबसे पहले भाग। तो इसमें भाग हल करेंगे। तो 36 से उसको किससे भाग देना है? 3 से। तो क्या हो जाएगा? पहले देखिए, डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो 3 1 का 3, एक कट जाएगा, फिर 6 को उतारो, फिर 3 दूनी 6, फिर एक कट जाएगा, तो कितना आया? ये 12। फिर
गुना का चिन्ह जैसा का तैसा, धन 4। अब देखिए भाग के बाद कौन सा हल होता है, गुना का चिन्ह है तो पहले गुना करेंगे। 12 और 2 का गुना करो, कितना जाएगा, 12 दूनी 24, धन 4। अब उसके बाद क्या है, कोई चिन्ह नहीं मतलब धन ही हल होगा, तो 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28। तो 28 क्या है इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पर थर्ड सवाल है 25 माइनस 3 गुणित 4 है ब्रैकेट में, और धन क्या है 15 है। अब इसको हल करेंगे। देखिए बोर्ड मास रूल लिखो, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन। हल करेंगे तो सबसे पहले इसको एक बार और लिख लेंगे, 25 ऋण 3 गुणित 4 धन 5। अब हल करेंगे। देखिए तो सबसे पहले कौन सा चिन्ह होगा, इसमें तो भाग भी नहीं है, ऑफ है क्या, नहीं है, गुना का चिन्ह भी नहीं है, क्या है, भाग नहीं है, गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पर सबसे पहले गुना का चिन्ह हल होगा। 25 ऋण 4 और 3 का गुना करेंगे, कितना जाएगा 12 धन 5। अब भाग के बाद गुना का चिन्ह होगा, उसके बाद क्या होता है जोड़ना, तो जोड़ना का चिन्ह देखिए। अब इस सवाल में 25 के सामने क्या है, कुछ नहीं मतलब धन चिन्ह है। यहाँ पास क्या है 25 लिखा है, ऐसे देखिए एक बार एक लाइन इसको लिखो। देखिए अब 12 तो ऋण में है, लेकिन 25 के सामने कुछ नहीं मतलब धन है, मतलब क्या होगा यहाँ पास 25 और 5 पहले जुड़ेगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 25 और 5 कितना होगा 30 हो जाएगा, ऋण 12 होगा। अब 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 10 इधर का गया और 2 उधर, तो कितना बचेगा 18। तो इसका आंसर भी कितना आया 18। इसी तरीके से बाकी के सवाल को हल करते हैं। देखिए चौथा नंबर 9 धन 4 घात 2 है, ऋण 7 है। अब इसको हल करो तो बोर्ड मास रूल लिख लो, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन। हल करेंगे। देखिए सबसे पहले सवाल को एक बार और उतार लीजिए, हल करना है तो घात 2 है, ऋण 7 है, ब्रैकेट के अंदर है घात 2 ना, तो यहाँ सबसे पहले घात 2 को हल करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सबसे पहले क्या है घात 2 में, और 4 की घात 2 मतलब क्या है 4 कितना बार है 2 बार, और 4 का गुना करेंगे कितना आएगा 16। तो यहाँ 9 धन 16 ऋण 7। अब क्या होगा, ब्रैकेट के बाद इसमें क्या है धन और ऋण है, तो कौन सा चिन्ह पहले होगा धन चिन्ह। तो यहाँ हल करेंगे 16 और 9 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 25, और ऋण कितना है 7 है, और 25 में 7 घटाएंगे कितना बच जाएगा 18 बचेगा, 5 इधर का और 2 उधर का, तो 18 क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट सवाल 5वां सवाल देखते हैं। 6 धन 2 गुणित 3 है, और भाग में इधर 2 है, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास रूल सब में लिख लो तो आपको आसान होगा समझने में, अगर गलत करना है तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन। हल करेंगे। सबसे पहले क्या है ब्रैकेट है, पहले एक बार उतार लेंगे बाकी 2। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 2 चिन्ह है, एक धन का है एक ऋण का है, तो सबसे पहले कौन सा चिन्ह हल करेंगे, यहाँ भी बोर्ड मास रूल ही लागू होगा ब्रैकेट के अंदर भी। तो सबसे पहले कौन सा चिन्ह आता है धन और मतलब गुना के चिन्ह में गुना पहले आता है, तो गुना हल करेंगे यहाँ। तो क्या होगा ब्रैकेट 6 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये धन का चिन्ह है 3 दूनी 6, ब्रैकेट लिख दो भाग 2, फिर ये क्या होगा 6 और 6 जुड़ेगा तो क्या इतना हो जाएगा 12 भागित 2, और 2 से 12 को भाग देंगे कितना का 6, यहाँ पर लिख लो 12, इधर क्या लिखेंगे 2 बार हम कितने बार में आता है 6 बार में, इधर ऋण तो एक क्या होगा कट जाएगा, तो 6 इसका क्या रहेगा आंसर। इसी तरीके से आप बोर्ड मास के सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट समझ आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।